आपको जल्द से जल्दी बताते हैं कि एटीएस अब इस मामले में जो एंट्री कर चुकी है उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं जिससे संदेह बड़ा है। सीमा का भारत रूट संदेह के सबसे बड़े दायरे में आता है कि चोरी छिपे नेपाल के रास्ते क्यों आई, तो मोबाइल को क्यों तोड़ दिया। पाकिस्तान से जब चली, कराची से जब चली, उसके बाद उसने वो फोन जो इस्तेमाल करी थी उसे तोड़ दिया। सीमा का कोई मददगार हो सकता है क्योंकि बिना मदद के वो कैसे इतना लंबा सफर तय करती है। कम पड़ी महिला का अनजान देश में आना मुश्किल का काम है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन सीमा उन सारी मुश्किलों को पूरा करते हुए आती है, ये कहते हुए कि अपने प्यार की खातिर आ रही हूं। सीमा की भाषा, उच्चारण ने शक बढ़ा दिया। सीमा ने जिस तरह से बयान दिया, उन बयानों में लगातार विरोधाभास था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, और इसीलिए एटीएस को शक हुआ और अब वो लंबी पूछताछ जारी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद अब हिंदुस्तान में किस तरह से सीमा को लेकर बयान चल रहे हैं, उस पर ये रिपोर्ट देखिए। जो लेडी अपने कौम की नहीं हो सकती है वो दूसरी की कैसे हो जाएगी। पाकिस्तान से आई है, क्या भारत रखना चाहिए, भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए। सीमा को लेकर मचा हुआ है पाकिस्तान में बवाल। कभी हो रहे हैं हिंदुओं पर हमले, तो कभी कट्टरपंथी दे रहे हैं गीदड़ भभकी। जो मंदिर प्यारा था से तो सीमा वापस कराई। तो हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है सीमा और मारिया खान का विरोध। धर्म गुरुओं ने खोल दिया है सीमा के खिलाफ मोर्चा। जिस प्रकार वहाँ हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। पहले पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए। सीमा को लेकर बौखलाए डकैतों ने कल पाकिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाया, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 30 लोगों को बंधक बना लिया। तो आज एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी गई। सीमा वापस कराई वने, सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज न रहंदो से। रात भी गोला हणी आयो वहां से, आइंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदो मासे। जो मंदिर प्यारा था से तो सीमा वापस कराई। एक और पाकिस्तान के कट्टरपंथी चाहते हैं कि सीमा वापस आ जाए, लेकिन कराची में पड़ोसी सीमा का विरोध कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। सीमा को लेकर पाकिस्तान बढ़ चुका है। एक और कट्टरपंथी है तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज। लेकिन सीमा की मुसीबत इतनी भर नहीं है, उसका भारत में भी विरोध शुरू हो गया है। धर्म गुरुओं ने पाकिस्तानी हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंदिरों की तोड़फोड़ किया, वहाँ पे गोली बारूद दागे हैं, बहुत ही चिंतनीय है। पहले से धमकी दे रहे हैं और जानबूझ करके पाकिस्तान में पहले से जिस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है वो जग जाहिर है। डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। लोग तो सीमा के खिलाफ आंदोलन छेड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। गौरक्षा दल ने खुलेआम इसका ऐलान कर दिया है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु भी सीमा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कोई उसे पाक की साजिश बता रहा है तो कोई जासूस। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि देश से बाहर निकालो। नेपाल की सरहदों से चीन और पाकिस्तान से आने वाले जासूसों की ज़िंदगी पर जिनको नज़र है, उनकी हरकतों पर जिनकी नज़र है, उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है और ये सीमा के ज़रिए होगा। कैसे आई हैं, किस इरादे से आई हैं और क्या करना चाहती हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। इस पर हिंदुस्तान की हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई हैं और क्या करने के लिए आई। सचिन के पड़ोसी भी सीमा को लेकर बटे हुए हैं। कोई सीमा को जासूसी एंगल से देख रहा है तो कई चाहते हैं कि वो भारत में ही रह जाए। जी मैम, अगर वो जासूस है तो उसे सजा मिलेगी, अगर जासूस नहीं है तो फिर उसको यहीं पर रहना होगा। तो गलत तो गलत है, सही है। तो यानी कि अभी जांच का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हमारी अगर गलत है तो भेजनी पड़ेगी और सही है तो रखनी पड़ेगी।
कई दिन तक मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखने वाली सीमा को पिछले 48 घंटे से किसी ने नहीं देखा। उसने सभी से दूरी बना ली है। सवाल ये कि क्या इसके पीछे कोई वजह है या फिर शातिर सीमा की कोई चाल। कुल मिलाकर सीमा पुलिस और लोगों के लिए पहेली बनी है। जांच एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझाने में 13 दिन से जुटी हैं, लेकिन अभी तक न सच सामने आया है, न ही सीमा को लेकर कोई फैसला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको फौरन बताते हैं कि आखिर किसने क्या कहा है सीमा को लेकर के। वेद जो है अध्यक्ष हैं गौरक्षा दल के, वो कह रहे हैं पाक नहीं भेजा गया तो आंदोलन कर देंगे हम। अब अगली बार देखिए लोगों ने और क्या कुछ कहा है, वो मैं जल्दी से बताती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु, वो कह रहे हैं कि सीमा के भारत में प्रवेश की जांच हो जिस तरह से वो आई है। अब देखिए मौलवी इस पर क्या कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु क्या कहते हैं, पाक की एजेंट हो सकती है सीमा, वो भी ये मानते हैं कि पाक कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब सचिन के पड़ोसी क्या कह रहे हैं, सीमा को यही रहना चाहिए, वो साथ निभाते नजर आते हैं। और इसी पूरे मामले पर पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं आईएसआई साजिश का हिस्सा हो सकता है सीमा जिस तरह से भारत में आई है। तो ये अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच अब चलिए अगली बड़ी जानकारी मैं आपको देती हूं कि जो सीमा का दोस्त है वो क्या दावा कर रहा है कि सीमा यहां क्यों आई है। वो बड़ी जानकारी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। जिस तरीके से एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आए हैं, पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है, वहां पर वो मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं जल्द से जल्द आप सीमा को यहां भेजिए, सीमा को भारत से पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये बातें पाकिस्तान में हो रही है। आप समझिए सीमा का जो दोस्त है वो क्या कह रहा है। सीमा के दोस्त ने एक बड़ा दावा किया, ये जो क्रिकेट की पिच आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीमा खड़ी है। अब ये इसके पीछे का माजरा समझिए, ये जो ग्राफिक्स हमने बनाया है वो उसके माजरे को समझाने के लिए है। सीमा के दोस्त का दावा यह है कि सीमा हैदर क्रिकेट की एक बहुत बड़ी फैन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए वो भारत आई है, क्रिकेट वर्ल्ड कप वो देखना चाहती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना चाहती है सीमा, और इसीलिए यहाँ पर आई है। क्या वर्ल्ड कप के बाद चली जाएगी सीमा और क्या कोई इतना बड़ा जोखिम ले सकता है? सवाल तो ये भी खड़े होते हैं सीमा को लेकर, कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। जांच लगातार जारी है।